5 cos A इज इक्वल टू 3A। सो सबसे पहले आप पता क्या करो, cos को बना लो एक टर्म में। ये है यहाँ पे 5, ये यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जहाँ पे क्या हो जाएगी डिवाइड 3/5, और आप इसको x मान लो। ओके, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, इसके ये वाला जो एंगल है A है, क्योंकि cos A है तो मैं A के हिसाब से देखूंगी। तो ये वाले एंगल के सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला होगा बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। ओके, सो आपको दे रखा है लेट, आप मान लीजिए लेट जो AB है, जो बेस है वो है मेरे पास 3x, और जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है AC वो क्या है मेरे पास, मैं मान लेती हूँ 5x। ओके, तो अब हम लोग PGT लगाते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मेरे पास दो साइड्स गिवन है, ये मेरे पास क्या है 3x, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास 5x। सो मुझे ये वाली फाइंड आउट करनी है, तो मैं लगाती हूँ अकॉर्डिंग टू PGT, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। ओके, सो मुझे पता है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे कोई भी दो साइड्स गिवन है और मुझे थर्ड फाइंड आउट करनी है, सो मैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करूँगी। हाइपोटेन्यूज मेरे को दे रखा है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है 5x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे पास नहीं है वो मुझे फाइंड आउट करना है, बेस क्या है मेरे पास 3x का स्क्वायर। सो 5 इंटू 5 कितने होते हैं 25x स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 25 माइनस 9, आप कर लीजिए ये कितने आएंगे 16x स्क्वायर। अगेन परपेंडिकुलर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, ये जो है ये 2 ये उस साइड चला जाएगा और इसका क्या बन जाएगा रूट वहाँ पे। ओके, सो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब आप निकाल लो, ऐसे इंडिविजुअल दे दो 16 इंटू रूट एक्स स्क्वायर, अलग अलग दे दिया, इसके साथ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और मुझे पता है कि कोई भी दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 टाइम्स, मुझे 16 चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 को, 4 इंटू 4 होते हैं 16, तो 4 को अगर 2 टाइम्स कर रही हूँ उसका रूट आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसका आंसर आएगा 4x। सो परपेंडिकुलर कितना आ गया 4x, ये था। अब उन्होंने आपको फाइंड आउट करने को कहा है कि इस ट्रायंगल में आप मुझे फाइंड आउट करके दो, फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर जो मैंने कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है सीकेंड स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A की, सीकेंड माइनस टेन स्क्वायर A। मुझे पता है कि सीकेंड क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो सीकेंड क्या हुआ हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो गया। और याद रखना दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना ही लगाना है। अब ध्यान से देखो, कॉस की वैल्यू दी हुई है, इसका रेसिप्रोकल होता है क्या सीकेंड, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये क्या बन जाएगा 5/3। ओके, ये हो गया। अब उन्होंने परपेंडिकुलर पूछा हुआ है, ये A है, इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर जो आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है 4x। तो मैं इसको लिख रही हूँ 4x, और मेरे पास बेस अभी अभी निकाला है वो कितना है मेरे पास 3x, ये मैंने निकाला है। तो आप इसका स्क्वायर कर दो अब दोनों का, 5 का कितने होते हैं 25, 3 का क्या होता है 9, माइनस 4 का क्या होते हैं 16, 3 का क्या होते हैं 9, एक्स स्क्वायर अगेन कैंसल आउट, अब कर दो माइनस 25 माइनस 16 ओवर 9। अब आपने 25 में से 16 माइनस किए तो ऑब्वियसली वो 9 होते हैं, 9/9, सो कैंसल आउट, आंसर क्या आया 1।
और हमारे पास फॉर्मूला भी है कि जो सीकेंड स्क्वायर ए है, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए क्या है 1 है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला भी है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व।